हेलो गाइस, मैं सुनीता चौक से एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है पाठ्य पुस्तकों के प्रकार। एग्ज़ाम में पूछा जाता है प्रश्न की पाठ्य पुस्तकों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। देखते हैं हम टेक्स्ट बुक किसे कहते हैं या टेक्स्ट बुक का क्या इम्पोर्टेंस है। पाठ्य पुस्तक टेक्स्ट बुक आधुनिक शिक्षा प्रणाली में पाठ्य पुस्तकों का महत्व सर्वविदित है, सभी जानते हैं। पाठ्यक्रम की वास्तविक रूपरेखा को पाठ्य पुस्तकों द्वारा ही विस्तार मिलता है, जिससे वह शिक्षक और छात्र दोनों के लिए सुगम हो पाता है। जॉन डेवी महोदय ने भी कहा है, आप जानते हैं स्टूडेंट्स, कि शिक्षा क्या है, ट्राइपोलर प्रोसेस है जो शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम से होकर गुजरती है। पाठ्यक्रम के बगैर अधूरा है सब कुछ, टेक्स्ट बुक के बगैर भी अधूरा है। तो सीखने के अनुभवों में पाठ्य पुस्तकों का महत्वपूर्ण स्थान है। पुस्तकों के माध्यम से अतीत के ज्ञान तथा अनुभवों को हम संचित कर सकते हैं। जो एंशिएंट नॉलेज हमको मिला है उसे हम संचित कर सकते हैं, भंडार कर सकते हैं, जिससे आने वाली पीढ़ी उसका उपयोग कर सके और लाभान्वित हो सके और समाज में उसका उपयोग कर सके। पाठ्य पुस्तक में किसी विशेष संगठन, विषय विशेष का संगठन एक स्थान पर आसानी से मिल जाता है। इस प्रकार पाठ्य पुस्तकें शिक्षण प्रक्रिया में निर्देशन का कार्य करती है, गाइडेंस का कार्य करती है। अध्ययन और अध्यापन की दृष्टि से, लर्निंग और टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से शिक्षक और शिक्षार्थी, स्टूडेंट और टीचर दोनों के लिए पाठ्य पुस्तक टेक्स्ट बुक एक महत्वपूर्ण साधन है, एक वेरी इंपॉर्टेंट टूल है। स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं इसके प्रकारों को। गाइस, परीक्षा में 5 मार्क्स में पूछा जाता है क्वेश्चन, पाठ्य पुस्तकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ कैरिकुलम, टाइप्स ऑफ टेक्स्ट बुक्स। पाठ्य पुस्तकों के प्रकार। पाठ्य पुस्तकों को सामान्य तौर पर हम 3 भागों में बांट सकते हैं या उसके 3 प्रकार होते हैं। पहला है सामान्य पाठ्य पुस्तकें, जनरल टेक्स्ट बुक्स। दूसरा है पाठ्यक्रम पर आधारित पाठ्य पुस्तकें, टेक्स्ट बुक अकॉर्डिंग टू कैरिकुलम। और तीसरा है संदर्भ पुस्तकें, जिसे हम रेफरेंस बुक्स कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। पाठ्य पुस्तक के प्रकारों में स्टूडेंट्स, हम पहला प्रकार देख रहे हैं सामान्य पाठ्य पुस्तकें, जनरल टेक्स्ट बुक्स। सामान्य पाठ्य पुस्तकें किसी विषय विशेष पर सामान्य अध्ययन की दृष्टि से लिखी जाती है। विषय विशेष होगा, जैसे स्पेसिफिक सब्जेक्ट को ले लेंगे, हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, साइंस होगा, उस पर सामान्य अध्ययन की दृष्टि से लिखी जाती है कि एक जनरल स्टडी बच्चा कर पाए। इनमें किसी निर्धारित पाठ्यक्रम को आधार नहीं बनाया जाता, किसी फिक्स्ड कैरिकुलम को बेस्ड नहीं लिया जाता है इसको, तथा प्रकरणों को विषय सामग्री की उपलब्धता एवं उपयोगिता की दृष्टि से विस्तार दिया जाता है। यह पुस्तकें विशेष रुचि वाले विद्वानों द्वारा लिखी जाती है, जिनका विशेष एक इंटरेस्ट है कि भाई स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, राजनीति में इंटरेस्ट है, विज्ञान में इंटरेस्ट है, उस पर आधारित लिखी जाती है। ये पुस्तकें शिक्षकों एवं छात्रों के लिए सहायक पुस्तकों का कार्य करती है, बड़ी मीडिएटर का काम करती है या हेल्पफुल होती है बड़ी। इनका प्रयोग उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं या उनसे ऊपर की कक्षाओं में किया जाता है। टेक्स्ट बुक का सेकंड टाइप है पाठ्यक्रम पर आधारित पाठ्य पुस्तकें, टेक्स्ट बुक अकॉर्डिंग टू कैरिकुलम। इस प्रकार की पाठ्य पुस्तकें किसी निश्चित पाठ्यक्रम के आधार पर किसी निश्चित कक्षा स्तर के लिए लिखी गई होती है। एक डेफिनेट कैरिकुलम होता है, डेफिनेट क्लास लेवल होता है। यद्यपि इन पुस्तकों का विस्तार क्षेत्र सीमित है, जो इसका एरिया है वो लिमिटेड है, क्योंकि उस सब्जेक्ट से संबंधित होता है, निश्चित एरिया होता है, इसलिए लिमिटेड कहा गया है। किंतु विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी होती है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत उपयोगी होती है, क्योंकि एक क्लास लेवल को पढ़ना है, उसी टॉपिक को पढ़ना है, इसलिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है, उपयोगी होती है, क्योंकि यह पाठ्यक्रम से सीधी जुड़ी होती है। कैरिकुलम से सीधी जुड़ी होने के कारण इम्पोर्टेंस इसका बढ़ जाता है, क्योंकि पाठ्यपुस्तकों के निर्माण में शैक्षिक उद्देश्यों को विशेष महत्व दिया जाता है। अब शैक्षिक उद्देश्य, एजुकेशनल एम्स, हमारे एजुकेशनल एम्स क्या है? यही है कि छात्र का सर्वांगीण विकास करे, ऑलराउंड डेवलपमेंट करे, फिजिकल, मेंटल, पॉलिटिकल, स्पिरिचुअल, सभी डेवलपमेंट इसमें होना चाहिए। तो शिक्षण उद्देश्यों को ध्यान में रखा जाता है टेक्स्ट बुक में। विद्यार्थियों में ऐसी पुस्तकों का सर्वाधिक प्रचलन है। आज देख रहे हैं हम लोग, जहाँ भी जैसा भी हम कोर्स करते हैं, जो भी क्लास लेवल होती है, तो टेक्स्ट बुक को पढ़कर ही हम आगे कोशिश करते हैं उसमें ग्रोथ करने की, इसलिए इसी का प्रचलन है, इसी का चलन है। इस प्रकार की पाठ्यपुस्तकें सभी कक्षाओं में प्रयुक्त की जाती है, कोई भी क्लास हो, सभी में टेक्स्ट बुक का ही प्रचलन है। थर्ड टाइप है टेक्स्ट बुक का रेफरेंस बुक, संदर्भ पुस्तकें। ये विशिष्ट प्रकार की पुस्तकें होती है। पहले हमने देखा जनरल बुक्स,
अब हम देख रहे हैं विशिष्ट प्रकार की बुक होती है, रेफरेंस बुक होती है। इनमें तथ्यों, प्रत्ययों, सूत्रों, घटनाओं आदि की व्याख्या गहनता से की जाती है। बहुत डीपली उसको डिस्क्राइब किया जाता है। कोई भी कॉन्सेप्ट हो, कोई भी मैगजिम्स हो, कोई भी इंसिडेंट हो, उनको बहुत गहराई से, बहुत डीपली एक्सप्लेन किया जाता है, क्योंकि ये रेफरेंस बुक होती है। शिक्षक इनका प्रयोग संदर्भ के रूप में करता है, रेफरेंस के रूप में करता है, इसलिए इन्हें संदर्भ पुस्तकें कहा जाता है। उच्च कक्षाओं के शिक्षण में इन पुस्तकों का अध्ययन एवं प्रयोग उपयुक्त होता है। उच्च कक्षाओं में, हायर लेवल पर हम इन पुस्तकों का प्रयोग करते हैं, रेफरेंस बुक का प्रयोग करते हैं। आप देख सकते हैं कोई भी कैरिकुलम उठाकर उसके नीचे बुक्स के नेम दिए जाते हैं, रेफरेंस बुक दी जाती है, फिर उनको हम पढ़ते हैं, समझते हैं और उसी के माध्यम से एग्ज़ाम देने का प्रयास करते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक छोटा सा प्रश्न था कि पाठ्य पुस्तकों के प्रकारों को समझाइए, जो परीक्षा में ज़रूर पूछा जाता है। आशा है समझ में आया होगा। इसे ध्यान रखिएगा, समझिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जल्दी ही बीएड फर्स्ट सेम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और आपके सामने लेकर आने वाली हूँ। देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।